बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी बीफ बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। और इसके साथ एक स्पेशल बिरयानी मसाला बनाएंगे जो इसके टेस्ट को चार चांद लगा देगा। और इसमें हमने यखनी का भी इस बिरयानी में इस्तेमाल करना है। तो वीडियो आप प्लीज़ पूरी देखिएगा, बहुत ही मज़े की रेसिपी है और ये ईद स्पेशल रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया 1.5 किलो बीफ, और ये बोनलेस और हड्डी वाला जो गोश्त है ना, ये मिक्स है। तो यहाँ पे मैंने हड्डी का गोश्त, हड्डी का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है। बहुत अच्छा इससे फ्लेवर आएगा। जब हम इसकी यखनी बना के बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट आएगा। तो प्रेशर कुकर में सबसे पहले मैंने गोश्त डाल दिया। उसके बाद 1.5 मग बड़े वाले साइज़ के हैं, तो ये मैंने डाल दिया पानी का। आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच नमक और 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये तो बस चीज़ें इसमें जाएंगी। इसकी हमने यखनी बनानी है, और यखनी जो है वो हमने आगे चल के इस्तेमाल करनी है मसाले में। तो ये ढक्कन को बंद करके मैंने तकरीबन 20 मिनट का इसको टाइम देना है। जब इसकी विसल बजना स्टार्ट होगी ना, तब हमने टाइमिंग रखनी है। तो जब तक गोश्त गल रहा है, यहाँ पर हम अपने मसालों की तरफ आ जाते हैं। 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज है, आधा किलो मैंने इसमें टमाटर इस्तेमाल करना है। और इसके लिए एक स्पेशल बिरयानी मसाला बनाना है हमने। तो जिसके लिए जो चीज़ें हमें दरकार हैं, उसमें 1 चाय का चम्मच ये सफ़ेद ज़ीरा है, और 1 ही चाय का चम्मच यहाँ पे मैंने शाह ज़ीरा यानी कि काला ज़ीरा ले लिया। बहुत अच्छा इस बिरयानी में टेस्ट आएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको चाहे स्किप कर लें। और यहाँ पे 2 लौंग पेपर यानी कि जो पिपली, ये आपको किसी भी स्टोर से आराम से मिल जाएंगी, ये मैंने इस्तेमाल करनी है। और 6 अदद हरी इलायची, 7 से 8 लौंग ले लिए हैं। इसके अलावा 2 बड़ी इलायची मैंने ले लिया, 10 से 15 काली मिर्ची ले ली हैं, 1 बादियान का फूल, और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का जायफल लेके उसका चौथा हिस्सा ले लिया, और एक छोटा सा बादियान का जावित्री का पीस ले लिया। इन तमाम चीज़ों को मैंने पाउडर बना लेना है, और आगे चल के इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम बिरयानी की तैयारी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक कुकिंग ऑयल मैंने 1 कप के करीब कढ़ाई में डाल लिया, और इसमें प्याज शामिल कर देनी है। प्याज शामिल करने के बाद दरमियानी आग पे हमने प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारी प्याज बहुत अच्छे से ब्राउन कलर हो चुके हैं। आधी प्याज को हमने निकाल लेना है, हम दम के टाइम इस्तेमाल करेंगे। और बकिया जो प्याज है ना, उसमें मैंने 1.5 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट और 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया, और आधे सेकंड तक हमने इसको फ्राई करना है। और उसके बाद मैंने इसमें कुछ साबुत मसाले, 3 से 4 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान का पीस और 4 अदद हरी इलायची साबुत, ये मैंने इसमें डाल देने। आप कुछ पाउडर मसाले, जिसमें 1 खाने का चम्मच नमक, 1 ही खाने का चम्मच सुरख मिर्च और आधा चाय का चम्मच हल्दी मैंने शामिल कर दिया। ये तीनों चीज़ें शामिल करने के बाद हमने आधे सेकंड तक इसको फ्राई करना है। और उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी। टमाटर मैंने आधा किलो लिए थे, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, और ये अब इस स्टेज पे मैंने इसमें शामिल कर दिए। टमाटर शामिल करने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है, और इसकी इतनी अच्छी सी बुनाई करनी है कि इसका जो ऑयल है ना, वो सेपरेट हो जाए और अच्छे से दानेदार सा मसाला बन जाए। तो यहाँ पे हमारा बहुत अच्छे से मसाला बन चुका है। तो इसी स्टेज पे मैंने इसमें गोश्त डाल देना, जो कि हमने यखनी बनाई थी ना, बहुत अच्छे से गल चुका है। ये इस स्टेज पे मैं डाल दूँगी, और इसकी जो हड्डी है ना, वो हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। अगर इसी स्टेज पे डाल देंगे तो वो बोटियाँ जो है ना, ये हमारी टूट जाएंगी, आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे। और साथ ही ये जो बिरयानी मसाला मैंने स्टार्ट में दिखाया था आपको, ये 3 खाने के चम्मच भर के डाल देंगे। थोड़ा सा हम बचा लेंगे, आगे दम लगाएंगे ना जब चावलों को, तो तब हमने इसको इस्तेमाल कर लेना है। और 7 से 8 मिनट तक हमने अच्छे से गोश्त के मसाले के साथ भुनाई करनी है। और यहाँ पे साथ ही ये जो यखनी का पानी था ना, ये मैंने इसमें शामिल कर देना। आप गोश्त को यखनी में हमने पकाना है ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए। और साथ ही ये जो हड्डियाँ थी, ये मैंने इसी स्टेज पे डाल दी हैं, ताकि मसाले का जो फ्लेवर है ना, ये हड्डी के गोश्त में भी आ जाए। साथ ही हम इसका नमक चेक कर लेंगे, अगर कमी बेशी हुई तो डाल लेंगे, लेकिन नमक बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पर जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो पानी खुश्क होने तक हमने ढक्कन से ढक के पकाना है। जब तक इसका पानी खुश्क हो रहा है, तो तब तक हमने क्या करना है, यहाँ पर चावलों को बॉयल कर लेना है। तो 3 से 4 लीटर पानी ले लिया है, और इसमें कुछ साबुत मसाले, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने डाल दिए। और नमक तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच पड़ेगा, या आपने उतना नमक डालना है कि पानी में नमक का टेस्ट बहुत अच्छे से आ रहा हो, नहीं तो आपके जो चावल है ना, वो फीके बनेंगे। ये तमाम चीज़ें शामिल करके बॉयल आने तक हमने पकाना है। और दूसरी तरफ यहाँ पे जो कौरमे में हमने यखनी डाल के पकने छोड़ दिया था ना, तो यखनी का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा हमारा कौरमा जो है ये तैयार हो चुका है। और यहाँ पे ये जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ हमने इस्तेमाल की थी, ये मैंने निकाल देना है इसको, क्योंकि हमने इसको दम में इस्तेमाल नहीं करना चावलों के साथ, नहीं तो हमारे चावल जो है ना, वो टूट जाएंगे। इनको हमने सर्विंग के टाइम इस्तेमाल करना है। अब हमने कौरमे को ढक के रख देना है, और चावलों की तरफ चलते हैं। तो पानी में बॉयल आ चुका है,
अच्छे से जब पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा ना, तो 1 किलो मैंने बासमती राइस ले लिए हैं। पौना घंटा पहले मैंने इनको भिगो दिया था, तो ये मैंने इसमें शामिल कर देना है। अच्छा, चावल बॉयल करते टाइम ना आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने बर्तन, खुले बर्तन का इंतखाब करना है। चावलों को जितना ज़्यादा जगह मिलेगी उतना ये फूलेंगे। तो यहाँ पे थोड़े से हमने कच्चे ही रखने हैं, यानी कि इतने चावल जो है ना वो कच्चे रखने हैं। जैसे आप महसूस मुँह में डालें ना तो आपको फ़ील हो रहा हो कि कच्चा चावल है। या फिर तकरीबन 4 से 5 कनी इसमें बाकी रहती हूँ, तो हमने इसको निकाल लेना है। और ये आप देख सकते हैं चावल बहुत ही खिले खिले से चावल हैं। चावल यहाँ पे सबसे पहले हमने पेंदे में डाल लिए हैं, और उसके बाद हमने क्या करना है, ये सारा कौरमा मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे एक टमाटर ले लिया है, और पुदीना और हरी मिर्चें ये मैंने शामिल कर दिया, और ये जो फ्राई प्याज थी। और उसके बाद सारे चावल हमने डाल देने। अच्छा, एंड पे ना जो हमने बिरयानी मसाला बचा के रखा था वो भी मैंने इसमें चावलों के ऊपर ही छिड़क दिया था, जर्दा रंग डाल के। तो उसके बाद हमने क्या किया है, इसको दम पे रख देना है। 15 से 20 मिनट का दम रखना है। और उसके बाद यहाँ पे 20 मिनट गुजर चुके हैं, और माशाल्लाह से ये आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार खिले खिले हमारे चावल जो हैं ये बन के तैयार हुए हैं। और बहुत ही मज़े का इनका फ्लेवर आया है, क्योंकि हमने एक तो जो बीफ की यखनी थी ना उसका हमने इस्तेमाल किया था, और इसके अलावा हमने जो बहुत ही मज़ेदार सा बिरयानी मसाला शामिल किया था उसका बहुत ही मज़े का इसमें फ्लेवर आया है। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं हमारी मज़ेदार सी जो बिरयानी की प्लेट है ये रेडी हो चुकी है। प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया, और दिखने में ये जितनी मज़े की लग रही है ना, खाने में भी बहुत ज़्यादा ये मज़े की बनी है। बहुत ही फ्लेवरफुल ये बिरयानी जो है ना ये बन के तैयार होती है। तो इस मज़ेदार सी वीडियो के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है ना, तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर अगर आपने फ़र्स्ट टाइम विज़िट किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं फिर किसी और नई मज़ेदार सी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।